हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पावर साइक्लिसिटी एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन लिया था पावर साइक्लिसिटी का, आपने वीडियो देखा होगा। वहाँ से अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पर चार्ट से पावर साइक्लिसिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर साइक्लिसिटी समझने की। तो अब मैंने इस चार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इस वाले कॉलम में नंबर है और सेकंड कॉलम में इन्हीं नंबर्स को मैंने पावर के साथ लिखा है और फिर पावर साइकिल आपको बताने की मैंने कोशिश की है और इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो और यहाँ पर कुछ मैं रफ वर्क करूँगी जो आप देखेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिया है। 1 पर अगर हम पावर 1 रेज़ टू दी पावर 1 लिखते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 1 रेज़ टू दी पावर 2 लिखते हैं तो क्या आएगा? तो भी 1 आएगा। अगर यहाँ पर 1 रेज़ टू दी पावर 2 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। फिर 1 रेज़ टू दी पावर अगर 3 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब 1 के पावर हम कितना भी लिख दें, मैक्सिमम या मिनिमम, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, वन की पावर हम कोई भी नंबर लिख दें तो सबकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब इसका साइकिल क्या है? 1 1 है। मतलब कोई और नंबर नहीं आ रहा है। इसकी साइकिल क्या है? 1 है। तो इसकी साइक्लिसिटी 1 की साइक्लिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। अब सेकंड रो में क्या है? 2 के ऊपर मैंने 4 लिखा है। 4 क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 इसलिए लिखा है कि अगर 2 रेज़ टू दी पावर 1 अगर मैं करती हूँ तो 2 आता है। फिर 2 रेज़ टू दी पावर 2 करती हूँ तो 4 आएगा। 2 रेज़ टू दी पावर 3 करती हूँ तो क्या आएगा? 8 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2। और 2 रेज़ टू दी पावर 4 करती हूँ तो क्या आएगा? 16 आएगा। फिर अगर हम यहाँ पर 2 रेज़ टू दी पावर 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 32 आएगा। मतलब यूनिट प्लेस की डिजिट कितने पावर के बाद रिपीट हो रही है? 4 के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, यूनिट प्लेस की डिजिट कौन से नंबर पे रिपीट हो रही है? 4 के बाद 5th पावर पे। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई? 4 हो गई। ये यहाँ पे छूट गया था टाइपिंग में, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो इसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई। और जब हम 5th पावर पे पहुँच रहे हैं तो ये फिर रिपीट हो जा रहा है यूनिट प्लेस की डिजिट, तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई। अब इसी तरह से हम 3 पे चलते हैं। नंबर 3 मैंने यहाँ लिखा है। 3 रेज़ टू दी पावर भी मैंने 4 लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ भी इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 3 रेज़ टू दी पावर 1 इक्वल टू 3, 3 रेज़ टू दी पावर 2 इक्वल टू 9 और 3 रेज़ टू दी पावर 3 इक्वल टू 27। 3 रेज़ टू दी पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 81। और 3 रेज़ टू दी पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 रेज़ टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 81 में 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो 243 हो गई। मतलब 5th पावर करने पर फिर ये यूनिट प्लेस पर 3 आ जा रहा है और फर्स्ट 1 पावर पर 3 था। तो ये जैसे अभी मैंने आपको 2 समझाया, उसी तरह से ये 5th पावर पे फिर से ये रिपीट होगा और 4 तक इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है? चेंज होती जा रही है। 5th पर फिर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 5th पर
फिर ये 3 आ जाएगा, तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, फिर अब देखिए, फिर मैंने अब 4 लिया है, 4 रेज टू दी पावर मैंने यहाँ पर 2 किया है, मैंने मैक्सिमम पावर लिया है, इसके बाद ये रिपीट होने लग रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने मैक्सिमम पावर लिया है। तो अब मैं 4 रेज टू दी पावर मैंने 2 लिया है, इस 4 रेज टू दी पावर 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 4 रेज टू दी पावर 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 16। और फिर 4 रेज टू दी पावर 3 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 64। अब यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, 4 रेज टू दी पावर 3 पर 64 हो गई। मतलब 2 के बाद जब हम 3 पावर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस की डिजिट फिर 4 आ गई, फिर रिपीट हो गई। तो 2 के बाद रिपीट हुई है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से अब आप आगे भी कर लेंगे। फिफ्थ में पावर 1 करते हैं तो 5 आता है, और फिर पावर 2 करते हैं तब भी 5 आता है, पावर 3 करते हैं तब भी 5 आता है, तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, जैसे 1 की थी ऐसे इसकी 5 की भी 1 हो गई। इसी तरह से हम 6 की लेंगे, 6 की साइक्लिसिटी क्या है, अब 6 रेज टू दी पावर 1 करते हैं तो 6 आता है, 6 रेज टू दी पावर 2 करते हैं तो 36 आता है, तो इसका मतलब इसके वंस प्लेस पर हमेशा 6 ही आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, जितनी बार में रिपीट हो रहा है, रिपीट होने के लास्ट नंबर तक, रिपीट होने से पहले लास्ट नंबर तक वही इसकी साइक्लिसिटी होती है। अब देखिए 7 में क्या लिया है, पावर 4। अब 7 की पावर अगर 1 करेंगे तो 7 आएगा, 2 करेंगे तो 49 आएगा। अब यहाँ पे वेरी कर रहा है यूनिट प्लेस, यहाँ पे 7 था, यहाँ 9 था, और यहाँ पर पावर 3 करने पर 343 आ गया, मतलब वो यूनिट प्लेस 3 है, और पावर 4 करने पर यूनिट प्लेस 1 आ गया। अब पावर 5 करने पर फिर ये यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। इसी तरह से मैंने 8 किया है, 9 किया है और 10 किया है। अब 8 और 9 तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर 10 देखिए, 10 की साइक्लिसिटी क्या है, 10 रेज टू दी पावर 1 10 रेज टू दी पावर 200। तो इसमें हर समय हर पावर पे इसके यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से इसकी भी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब आपको, आई होप आपको साइक्लिसिटी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने जिसके बाद रिपीट होने लग रहा है वो नंबर मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में किया था कि बहुत ज़्यादा नंबर है, तो उसमें क्या करेंगे, साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे। साइक्लिसिटी जितनी भी होगी उस नंबर की, उससे नंबर में डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर था, अगर मेरे को यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी है कितने पावर की, मान लीजिए 2 रेज टू दी पावर 20 है, ठीक है, 2 रेज टू दी पावर 20 है, इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी 2 की साइक्लिसिटी है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, 4 से 20 में डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, और क्या बच जाएगा यहाँ पर, 4 5 जा 20, मतलब कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब
इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, अरे इसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, अगर कुछ नहीं बच रहा है तो इसके यूनिट प्लेस पर कितनी डिजिट होगी, लास्ट जो 4 की, जो 2⁴ की होगी वही होगी 6। ठीक है, बाकी से हमें नहीं मतलब है। और अगर अब देखिए यूनिट प्लेस की डिजिट हमें केवल बतानी थी तो हमने यूनिट प्लेस की डिजिट बता दी, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दिया है आपको समझाने के लिए। अगर 2⁻21 है, आप इसी तरह से 1000 भी ले सकते हैं, 1000 लाख कितना भी ले सकते हैं, इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट आपको बतानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो 4 से 21 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आया, 4 5 जा 20। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब ये 1 क्या है कि 2⁻1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से 2 हो गई। 2⁻1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यही 2 इसके वंस प्लेस पर होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 जो है वंस प्लेस पर 2 आएगा। तो इस तरह से आपको को किसी भी नंबर की वंस प्लेस की डिजिट आपको फाइंड करनी है तो उसकी साइक्लिसिटी से उस नंबर के पावर में डिवाइड कर देंगे और फिर जो भी नंबर आएगा उससे डिसाइड कर देंगे कि जैसे अगर रिमाइंडर में 1 आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, 2 आ रहा है तो 4 हो जाएगा, 3 आ रहा है तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था। तो आई होप आपको साइक्लिसिटी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और आपको अगर साइक्लिसिटी से रिलेटिव या नंबर सिस्टम से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।